हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी व्याकरण में एक नया टॉपिक आपसे हम करेंगे जिसका नाम है अनेकार्थक शब्द। तो यहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, तो आज ये आपके व्याकरण में आता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो एक से अधिक अर्थों की अभिव्यक्ति करते हैं, यानी कि शब्द जो है उसका जो अर्थ है वो सेम है, ठीक है, लेकिन उसके जो है अनेक अनेक जो है यहाँ पर अर्थ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे शब्दों को अनेक शब्द कहते हैं या अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ पहला जो शब्द है वो है अनंत, ठीक है। अनंत का जो अनेक और शब्द इसके अर्थ हैं उसमें आकाश, अविनाशी, अंतहीन, असीम, ये सभी जो है अनंत शब्द के क्या है। तो देखिए इसके और भी अर्थ हो जाएंगे। अनंत के आकाश को अनंत कहा जा सकता है या अनंत आकाश भी कहते हैं। अविनाशी, अंतहीन और असीम। दूसरा शब्द है यहाँ पर काल। काल होता है समय, मृत्यु, अवधि और मौसम, ठीक है। तो यहाँ पर काल का के और भी यहाँ पर अर्थ होते हैं। काल का मतलब समय भी होता है, काल मृत्यु को भी कहा जाता है और काल यहाँ पर अवधि को भी कहा जाता है और मौसम को भी कहा जाता है। तो एक ही शब्द के जो है कई प्रकार के यहाँ पर अर्थ हैं काल, और ये जो है अलग अलग वाक्यों में अलग अलग जगहों पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा शब्द है काल। काल का मतलब समय से भी है, ठीक है। समय को भी काल कहा जाता है, मृत्यु को भी काल कहा जाता है, अवधि और मौसम, ये जो है काल के अनेक अर्थ हैं। तीसरा शब्द है यहाँ पर गो। गो इंद्रिय, बैल, गाय, पृथ्वी। तो गो के अलग अलग अर्थ हैं, इंद्रिय, बैल, गाय और पृथ्वी। नेक्स्ट है पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब पीठ होता है, पीछे का भाग होता है। पेज को भी पृष्ठ कहा जाता है, सतह को भी पृष्ठ कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, पेपर में आते हैं इस तरह से। इसके बाद दल। दल होता है, दल का मीनिंग जो है सेना को कहा जाता है, समूह को कहा जाता है, पत्र और पंखुड़ी, ये सभी अर्थ दल के हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है वाक्य के अनुसार। नायक, देखिए नेता को भी नायक कहा जाता है, प्रधान को भी नायक, मुखिया को भी नायक कहा जाता है और सेनापति को भी नायक कहा जाता है। तो एक ही शब्द के यहाँ पर चार अलग अलग अर्थ आ रहे हैं, ठीक है। एक होता है समानार्थी शब्द जिसके समान अर्थ होते हैं। क्लास 9th में आपको समानार्थी शब्द पढ़ाया और आज हम पढ़ रहे हैं अनेकार्थी शब्द। यानी कि समानार्थी का मतलब क्या होता है, एक ही अनेक शब्दों के समान अर्थ। अब यहाँ पर एक शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, तो कई इस प्रकार के शब्द होते हैं जिनके अलग अलग अर्थ आते हैं। जैसे हमने कहा अनंत, आकाश को भी अनंत कहा जाता है, अविनाशी को भी अनंत कहा जाता है, अंतहीन, असीम, ये सभी अर्थ किसके हैं, अनंत के हैं। तो एक ही शब्द के चार अलग अलग अर्थ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। काल का मतलब समय भी होता है, मृत्यु को भी कई बार आप काल कह देते हैं, अवधि को भी काल कहा जाता है और मौसम को भी काल कहा जाता है। तो यहाँ पर एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए इसको अनेकार्थी शब्द, यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं, इसको कहा जाता है अनेकार्थी शब्द। पृष्ठ में हमने कहा पीठ, पीछे का भाग, पेज, सतह, इनको सभी को आप लिख लेंगे। दल होता है पत्र, पंखुड़ी सेना और समूह। नायक नेता को भी कहा जाता है, नायक प्रधान को भी, मुखिया को भी और सेनापति को भी नायक कहा जाएगा। अब है नेक्स्ट आपका सातवां अब्ज। अब्ज देखिए, कमल को भी अब्ज कहा जाएगा, शंख भी अब्ज हो जाएगा, कपूर भी आपका अब्ज और चंद्रमा भी आपका अब्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हैं आपके अनेकार्थी शब्द, यानी कि एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको कहा जाएगा अनेकार्थी शब्द। तो साथ साथ इसको लिखते भी रहेंगे। नेक्स्ट है आपका कुल। कुल का मतलब वंश, सब, वर्ण और जाति से है। कुल का मतलब है वंश, सब, वर्ण और जाति को कुल कहा जाएगा।
तो एक शब्द के चार चार यहाँ पर अर्थ निकल रहे हैं। कुल का मतलब वंश भी हो जाएगा, कुल का मतलब सब हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा और जाति हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अवस्था। अवस्था होती है आपकी आयु, दशा, हालत और काल। तो अवस्था एक तो आयु को कहा जाएगा, इसका अर्थ आयु होता है, दशा होता है, हालत होता है और काल को भी अवस्था कहा जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 काम। काम देखिए, एक तो काम होता है कर्म, जो आप कर्म करते हैं वो काम होता है, जो कार्य होता है। दूसरा वासना को भी इसी का अर्थ है, इच्छा जो हमारी होती है उसको भी हम क्या कहते हैं, काम कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इतने 10 जो आपके शब्द हैं इनके अर्थ लिख लीजिएगा। एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हम यहाँ बता रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 11, लिखने इसे। चक्र, चक्र यानी कि चाक, घेरा और षड्यंत्र। चक्र के 3 अर्थ यहाँ पर निकले। चक्र मीन्स चाक, चक्र मीन्स घेरा और चक्र का मतलब षड्यंत्र भी हो जाता है। ठीक है, तो चक्र का यहाँ पर अलग अलग अर्थ निकले हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर हंस शब्द आया है। हंस, हंस का मतलब एक तो एक पक्षी का नाम है हंस, सभी जानते हैं। आत्मा को भी हंस कहा जाता है, ब्रह्म को भी हंस कहा जाएगा और प्राण को भी हंस कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका भेद। भेद का मतलब रहस्य, प्रकार, भिन्नता, फूट डालना। ये अलग अलग अर्थ इसके हैं। भेद का मतलब रहस्य, प्रकार, फल, सॉरी, भिन्नता, फूट डालना, ये सभी किसके अर्थ हैं, ये हैं भेद के। फिर देखिए चौथा 14 है फल। अब फल देखिए, एक तो पेड़ का फल होता है। ठीक है, पेड़ का जो फल है उसको फल कहा जाता है। अब जब आप कोई काम करते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रभाव ये भी फल होता है। नतीजा क्या मिल रहा है किसी कार्य को करने के बाद, वो भी इसी का मतलब होता है। और काम करने के बाद जो परिणाम, उसको भी फल भी कहा जाता है। तो अलग अलग अर्थ आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। उत्तर देखिए, एक दिशा है, जवाब है पीछे और अंतिम, ये है इसके कुछ अर्थ। तो यहाँ पर अनेकार्थी शब्द आप लिख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए मैं आपको कुछ और शब्दों को भी हम यहाँ पर लिखेंगे इनके अलावा। इसके बाद पर्यायवाची कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं। एक शब्द यहाँ पर आप लिखेंगे अंक। अंक के कितने अर्थ होते हैं? अंक, अंक का मतलब क्या होता है? एक तो आप जो गिनती का अंक होता है उसको कहते हैं गिनती का अंक, इसको भी अंक कहा जाएगा। जो गिनती का अंक होता है, संख्या होती है। दूसरा, इसको संख्या भी कहा जाता है। संख्या भी आप इसको कह सकते हैं, कॉमा करके लिखेंगे। दूसरा जो इसका अर्थ है वो है संख्या। तीसरा है चिन्ह, और जो आपका नाटक का अंक होता है ये भी इसका अर्थ हो जाता है। तो देखिए, एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। इसके अलावा देखिए दूसरा शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको आप जल्दी नोट करें।
आपत्ति, आपत्ति। तो देखिए आपत्ति, ऐतराज, जब आप कोई बात कहते हैं तो कहते हैं ना कि आपको कोई आपत्ति या कोई ऐतराज तो नहीं है। इसके अलावा इसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, जल्दी से आप सोचेंगे। आपत्ति, कई बार जब आपको मुसीबत आती है, मुसीबत को भी आपत्ति कहा जा सकता है, यानी कि इसका अर्थ मुसीबत भी हो सकता है। साथ में व्यवधान भी इसका अर्थ हो जाता है, और विपत्ति, ऐतराज, मुसीबत, व्यवधान और विपत्ति, ये सभी आपत्ति के क्या हैं, अर्थ हैं। अलग अलग अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं। इसको आप लिखें। एक शब्द मैं और लिखूंगी यहाँ, आंख। तो आंख का मतलब नेत्र, तो इसका अर्थ हो गया नेत्र, ये इसी का अर्थ है। दूसरा अर्थ इसका दृष्टि हो सकता है, दृष्टि। और संतान को भी आंख ही कहा जाता है, आंख का तारा। ठीक है, संतान को भी और क्या कहा जाता है, आंख कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ पर अलग अलग अर्थ आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ में विधेयक भी इसका अर्थ हो जाता है, आंख का। तो एक ही शब्द के यहाँ आप देख रहे हैं अलग अलग अर्थ आ रहे हैं। जल्दी से इन्हें आप नोट करेंगे। चलिए, इसको इतना आप लिखें। यहाँ हमने आपको बताया कि ये अनेकार्थी शब्द है, यानी कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं। पर्यायवाची आपके समानार्थी शब्द होते हैं, यानी कि जिसके समान अर्थ हैं, जैसे अचल, पहाड़, पर्वत, शैल, गिरी, भूधर, अतिथि, आगंतुक, मेहमान, पाहुन, अभ्य, ये इसके पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो अब ये जो कुछ शब्द यहाँ आपको पर्यायवाची भी दिए गए हैं, इससे पहले आप कुछ अनेकार्थी शब्दों जो आपके इम्पोर्टेंट हैं उनको लिखेंगे। अब देखिए, एक शब्द है यहाँ पर जैसे काम, ये तो हम लिख चुके हैं काम को, काम आपने कर लिया है, काम। इसके बाद देखिए यहाँ, इसको जल्दी से नोट करें। कई बार आपने कनक शब्द जब हम पढ़ रहे थे अलंकार, वहां पर भी आपने, सॉरी, कनक है ये, तो कनक शब्द का अर्थ हो जाएगा एक तो धतूरा, दूसरा सोना। दो अर्थ तो इसके ये हो जाते हैं। धतूरा, कनक का अर्थ धतूरा पहला, फिर है सोना, और इसका अर्थ आप बताएंगे गेहूं, आटा, खजूर। गेहूं, आटा और खजूर, ये सभी इसके अर्थ हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कन्या। कन्या का जो अर्थ है, कन्या होती है कुमारी। ठीक है, कन्या का पहला अर्थ है कुमारी। पुत्री को कन्या कहा जाएगा, और लड़की को भी इसी का अर्थ है, पुत्री, लड़की, कुमारी इसी का अर्थ है। ठीक है,
और साथ में एक राशि भी जो है, कन्या है, एक राशि भी कन्या है। ठीक है, तो ये अनेक अर्थ हैं। इसी प्रकार से आपके बुक में और भी अनेकार्थी शब्द हैं, उनको भी आप नोट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द भी यहाँ पर लिखे हैं, जिनको आपने याद करना है, घर में जाकर इनको याद भी करना है। चलिए, पहला है अचल। अचल पहाड़, पर्वत, शैल, गिरी, भूधर, ये सभी जो हैं अचल के पर्यायवाची हैं। अचल कौन होता है? पहाड़ होता है, पर्वत होता है, शैल होता है, गिरी होता है, भूधर, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इससे पहले जो शब्द हमने 15 यहाँ पर पढ़े और साथ में कुछ आपके यहाँ पर अनेकार्थी शब्द यहाँ लिखे हैं, उनको आप याद करके लाएंगे, कल की क्लास में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो अचल, पहाड़, पर्वत, शैल, गिरी, भूधर, ये सभी अचल के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद आपके पास आता है अतिथि। अतिथि किसे कहा जाता है? अतिथि कहा जाता है मेहमान को। आपके घर में कोई आता है मेहमान, तो आप क्या कहते हैं? अतिथि आए या मेहमान आए हैं। इसके अलावा इसके और क्या क्या शब्द से आप पुकार सकते हैं? आगंतुक, आने वाले को। ठीक है, जिसके आने की आपको क्या ना हो, यहाँ पर हम अतिथि से बात करेंगे। ठीक है, तो आगंतुक कहा जाएगा, मेहमान कहा जाएगा, साथ में पाहुन और अभ्यागत, ये सभी अतिथि के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं, ये आपने लिख लिया होगा। तो यहाँ पर 15 जो आपके आज की क्लास में आपने अनेकार्थी शब्द लिखे हैं, साथ में यहाँ पर कुछ और मैंने अनेकार्थी शब्द लिखाए हैं, इन सभी को आप लर्न करके लाएंगे कल की क्लास में। और अब कुछ मैं इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण आपके पर्यायवाची शब्द हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनको मैं आपको दिखा देती हूँ और साथ में आप इनको याद भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द भी हैं। पहला है अचल। अब देखिए पर्यायवाची शब्द आपको पर्वत का पूछा जा सकता है, पर्यायवाची शब्द आपको पहाड़ का पूछा जा सकता है, गिरी का पूछा जा सकता है, शैल का पूछा जा सकता है, भूधर का पूछा जा सकता है। तो देखिए कोई शब्द इधर आ जाए तो इन सभी के पर्यायवाची, भूधर के ये सारे हो जाएंगे, पर्वत के ये सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने सिर्फ एक का पर्यायवाची नहीं सीखा है, बल्कि जितने भी यहाँ पर शब्द हैं 1 2 3 4 5 6 शब्दों के यहाँ आपने पर्यायवाची शब्द पढ़ लिए हैं। क्यों? क्योंकि आपको एग्जामिनर कोई भी पर्यायवाची आपको यहाँ अचल का दिया है, आपको पहाड़ का पूछा जा सकता है, आपको पर्वत का पूछा जा सकता है, आपको शैल का पूछा जा सकता है, गिरी का पूछा जा सकता है, भूधर का पूछा जा सकता है। तो यहाँ आपने जो आपके 6 शब्द हैं उन 6 शब्दों के ही पर्यायवाची पढ़े हैं, क्योंकि ये इसके ही सबके ही ये पर्यायवाची हो जाएंगे। यहाँ पहाड़ का आप अचल लिख सकते हैं, पर्वत लिख सकते हैं, शैल लिख सकते हैं, गिरी लिख सकते हैं, भूधर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से गिरी का पूछा जाए तो आप पहाड़ लिखेंगे, पर्वत, शैल, भूधर। ऐसे ही भूधर का आपका अचल, पहाड़, पर्वत ये हो जाएंगे। तो ये है आपका पर्यायवाची शब्द। फिर है आपका एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर अतिथि, जिसमें आपका आगंतुक, मेहमान, पाहुन और अभ्यागत। हो सकता है बच्चों यहाँ पर आपको पाहुन का पर्यायवाची पूछा जाए, तो फिर आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि यहाँ पर भी आपने लगभग 5 पर्यायवाची शब्दों को पढ़ लिया है। इसके साथ ही आपको मेहमान का पूछा जा सकता है, तो आपने तो सभी पढ़े हैं, अतिथि, मेहमान, आगंतुक, पाहुन, अभ्यागत। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर आगंतुक का पूछा जा सकता है, तो आप लिखेंगे अतिथि, मेहमान, पाहुन और अभ्यागत। अभ्यागत का पूछा जा सकता है, तो आप लिखेंगे अतिथि, आगंतुक, मेहमान और पाहुन। तो ये इसके भी पर्यायवाची हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर आपका अमृत। अमृत का पर्यायवाची सुधा, पीयूष, अमी, अमीय, सोम। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर भी आपको सुधा का पर्यायवाची पूछा जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे? अमृत, पीयूष, अमी, अमीय और सोम। ठीक है, तो यहाँ पर अमृत का पर्यायवाची सुधा, पीयूष, अमी,
अमीय, सोम, आभूषण का। नेक्स्ट है आपका आभूषण का पर्यायवाची। आभूषण आपके गहने होते हैं, अलंकार को भी आभूषण कहा जाता है, भूषण भी और विभूषण, ये सभी जो हैं आपने अलंकार में भी पढ़ा होगा, भूषण और विभूषण ये इसी के अर्थ हैं। आभूषण जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, आभूषणों का प्रयोग करते हैं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, काव्य की सौंदर्यता को, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो आभूषण क्या है, अलंकार भी है, भूषण भी है और विभूषण भी है, साथ में गहना भी है। तो अलंकार का पर्यायवाची आपका आभूषण हो जाएगा, गहना हो जाएगा, भूषण हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से ये सभी इसी में जो है यहाँ पर पर्यायवाची शब्द इसके भी आ जाते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा इसे। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है इच्छा। इच्छा क्या होती है, आपकी अभिलाषा होती है, आपकी आकांक्षा होती है, आपकी कामना होती है, आपकी लालसा होती है और उत्कंठा होती है। तो इच्छा, लालसा, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, उत्कंठा ये सभी जो है इसके पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इच्छा, लालसा, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, उत्कंठा ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द है। गणेश। गणेश के और कौन कौन से नाम हैं? गणेश को लंबोदर लंबोदर कहा जाएगा, एक दंत कहा जाता है, गणपति कहा जाता है, गजानन कहा जाता है और विनायक कहा जाता है। घर का मतलब गेह, आवास, गृह, निकेतन, भवन, आलय और सदन। घर होता है गेह, आवास, गृह, निकेतन, भवन और आवास। अब यहाँ पर घर का लिखा है, आपको भवन का पूछा जा सकता है, तो ये इसके रिवर्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद है आपका जंगल। जंगल, वन, विपिन, कानन और अरण्य। कभी कभी आपको वन का पूछा जा सकता है, कानन का पूछा जा सकता है, अरण्य का पूछा जा सकता है। तो ये सभी इसके पर्यायवाची होंगे, इसको आप एक बार याद कर लेते हैं। तो यहाँ से आप लगभग 5 शब्दों के पर्यायवाची शब्द सीख लेते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट आपके पास आता है दिन। दिन दिवस कहा जाएगा, वासर कहा जाएगा, वार और दिशा। दिन, दिवस, वासर, वार और दिशा। ठीक है, दिन, दिवस, वासर, वार और दिशा। ठीक है, फिर 10वां देखिए धन। मुद्रा, द्रव्य, दौलत, संपत्ति और अर्थ, ये सभी धन के पर्यायवाची शब्द हैं। अब यहाँ मुद्रा का पर्यायवाची पूछा जाए तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, या अर्थ का पर्यायवाची पूछा जाएगा तो फिर इसी को आप लिखेंगे। दौलत, संपत्ति, द्रव्य, इन सब का पर्यायवाची पूछा जाएगा तो ये आपस में इसके क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि धन का है तो धन का ही इसमें मुद्रा, द्रव्य, दौलत होगा। आपको दौलत का पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, धन, मुद्रा, द्रव्य, संपत्ति, अर्थ। संपत्ति का पूछा जाए तो आप लिखेंगे धन, मुद्रा, द्रव्य, दौलत और अर्थ। ठीक है, तो ये जो है आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ से हमने 6 पर्यायवाची शब्दों को सीख लिया है। ठीक है, हर शब्द से आप 6 या 7 से जो आपके पर्यायवाची हैं उन सब से आप सीख रहे हैं। जैसे यहाँ घर का देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 शब्दों के पर्यायवाची आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सदन का भी आपने सीखा, आलय का सीखा, भवन का सीखा, निकेतन, गृह, आवास, गेह और घर, इन सभी के पर्यायवाची आप यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका नौका है। नौका नाव को कहा जाता है, तरणी इसको कहा जाता है, बेड़ा कहा जाएगा और तरी। तो नाव का पर्यायवाची नौका और तरणी का भी नौका हो जाएगा और नाव, अन्य भी आपस में ये पर्यायवाची हैं। साथ ही साथ पत्ता, पत्ता का पर्यायवाची पत्र, पहला पत्र, पात, पर्ण और दल, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए
ब्राह्मण, ब्राह्मण का पर्यायवाची विप्र, भूदेव और भूसुर। मेघ बादल को कहा जाता है, तो मेघ, नीरज, जलद, अंबुज, वारिद, जालधर, ये सभी मेघ के पर्यायवाची हैं। और साथ में मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि यहाँ पर एक ही पर्यायवाची नहीं, आप अनेक शब्दों के पर्यायवाची, यहाँ लगभग आप 7 शब्दों के पर्यायवाची आप सीख रहे हैं। यदि आपको मेघ के आते हैं, इनका अलग अलग आपको यहाँ पर शब्द आता है। ठीक है, समानार्थी जो शब्द हैं। राजा, नरेश, भूप, महीप, नरेंद्र। राजा, भूप, नरेश, महीप, नरेंद्र, ये सभी राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। साथ में यहाँ पर देखिए बसंत, बसंत को ऋतुराज, मधु, माधव, मधुमास, संसार, दुनिया, विश्व, जगत और भव, इनको भी आप लिखिए। संसार, दुनिया, जगत और भव, विश्व। सिंह का पर्यायवाची शेर, हरि, मेघराज, वनराज, केसरी। और हाथ का कर, पाणी, हस्त, ये पर्यायवाची शब्द है। हिरण का पर्यायवाची मृग, सारंग, कुरंग और सुरभि है। हिरण का पर्यायवाची शब्द। प्रकार से यहाँ पर आपने कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके अनेकार्थी शब्द हैं, साथ में आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण आपके पर्यायवाची शब्द हैं उनको पढ़ा। और कुछ शब्द मैं यहाँ आपको लिखाऊंगी, कुछ विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं, यानी कि जिनको आप विलोम शब्द भी कह सकते हैं छोटी क्लासेस में। तो अभिज्ञ, अनभिज्ञ, ठीक है। नवीन का प्राचीन हो जाता है, और इसको एक नया शब्द इसको कहा जाता है अर्वाचीन या नवीन। आदि का अंत, आशा का निराशा, अभी जानते हैं आप। अभ्यंतर, ब्रह्म, गुरु, लघु, चिंतित, निश्चिंत, उपस्थित, अनुपस्थित, उतार चढ़ाव, ये तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, उतार चढ़ाव हो गया। नगरी, ग्रामीण, धर्म, अधर्म, नम्र, कठोर, पतिव्रता, उल्टा, बुराई, भलाई। इसमें जो शब्द आपके नए दिख रहे हैं उनको आप नोट डाउन करें। मित्र, शत्रु, योगी, भोगी, स्वार्थ और त्याग, तीव्र और मंद, नया पुराना, प्रवृत्ति और निवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपके ये शब्द, इसमें आपके अनेकार्थी जो शब्द हैं उनको हम कर रहे थे। आज की क्लास में हमने इसी पर डिस्कस किया है। बाकी शब्दों को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और साथ में उसे याद भी करेंगे। तो अनेक अर्थ, यानी कि एक के ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। कुछ शब्द हमने अनेकार्थी पढ़े जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनको आप कल की क्लास में लर्न करके लाएंगे। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर हमने 15 अनेकार्थी शब्दों को पढ़ा, और इसके बाद कुछ पर्यायवाची शब्द हमने यहाँ पढ़े हैं, तो इनको भी आप लर्न करके लाएंगे। और ये सभी शब्द आपको याद करने हैं जो आपके अनेकार्थी शब्द हैं। चलिए, ठीक है, और इसमें और कुछ शब्द आप अपनी बुक से इसमें ऐड करके उनको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।